दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में नगर समिति की हुई बैठक। 4 मार्च को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा। सदस्यता अभियान पर भी किया गया विचार विमर्श। कहा कैंप लगाकर इस अभियान को दी जाएगी गति। सिरसिया के चाणक्य पब्लिक स्कूल में एनुअल डेंटल चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। डेंटल सर्जन ने बच्चों के दांतों का किया चेकअप, दिया उचित परामर्श। इधर अंसार पब्लिक स्कूल परिसर में भी मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का किया गया था आयोजन। शिवपुरी समेत विभिन्न स्थानों से मां सरस्वती की प्रतिमा को किया गया विसर्जन। इसके पहले महिलाओं ने खेली सिंदूर, एक दूसरे को लगाई अबीर। मानसरोवर तालाब व अन्य जलाशय में प्रतिमा को किया गया विसर्जन। और झंडा मैदान में हस्तशिल्प मेला सह डिज्नीलैंड का किया गया विधिवत उद्घाटन। 25 फरवरी तक संचालित रहेगा मेला। कई राज्यों के सामग्रियों का कुल 75 लगाए गए हैं स्टॉल। अब खबरें विस्तार से। जेएमएम के नगर समिति की एक बैठक की गई, जिसमें मार्च में स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सदस्यता अभियान पर फोकस करने की बात कही और शहर में 20,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जेएमएम के नगर समिति की बैठक बुधवार को बस स्टैंड स्थित पार्टी कार्यालय में हुआ। बैठक में नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, हरिमोहन कंदवे समेत कई शामिल हुए। वहीं नगर समिति की बैठक के दौरान पार्टी के 4 मार्च के स्थापना दिवस के साथ सदस्यता अभियान पर खास चर्चा किया गया। बैठक के बाद जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह ने कहा कि सबसे पहले जो जरूरी है कि शहर में जेएमएम सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाए और इसके लिए वार्ड में हर चौक पर अब कैंप लगाकर सदस्यता अभियान को शुरू किया जाएगा। अब प्रयास होगा कि जो 20,000 नए सदस्य शहर में बनाए जाने हैं वो सीमित समय में पूरा किया जा सके। इसके लिए हर वार्ड में कैंप लगाने का निर्णय हुआ। नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह ने 4 मार्च को जेएमएम के स्थापना दिवस को लेकर बताया कि इस बार का स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा, क्योंकि दूसरी बार सीएम हेमंत सोरेन के सरकार बनने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। साजिशों के बीच भी राज्य को दूसरी बार एक युवा सीएम मिले हैं, तो इसे लेकर जेएमएम कार्यकर्ता में एक अलग उत्साह और उमंग है। लिहाजा नगर समिति ने निर्णय लिया है कि स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा और उम्मीद है कि सीएम समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। इधर बैठक में नगर समिति के काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, तो बैठक में इन दोनों मुद्दों पर नगर समिति के कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। वहीं मौके पर अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, अशोक राम, कृष्ण मुरारी शर्मा, ब्रिजमोहन तूरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज 5/2/2025 दिन बुधवार को आज जिला कार्यालय में एक नगर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से 3 एजेंडों पे बात हुई। सदस्यता अभियान को किस तरीके से हम लोग शहरी क्षेत्र में तेज करें। 4 मार्च स्थापना दिवस जो 52वां स्थापना दिवस जो मनाने का हम लोगों का संकल्प है, उसको बेहतर तरीके से ज़्यादा लोग हम लोग झंडा मैदान में पहुंचने का निर्णय लिया गया। और वार्ड कमेटी का पुनः गठन में हम लोगों ने बहुत धारदार तरीके से तैयारी करना है, उसको लेके भी चर्चा किया गया। मुख्य रूप से चौक चौराहों पे हम लोग कैंप लगा के सदस्यता अभियान को तेज करना है और केंद्र के आदेश के अनुसार हम लोगों को इसको
लगभग 20,000 का टारगेट शहरी क्षेत्र से हम लोगों को है कि इसमें 20,000 कार्यकर्ता हम लोग बनाएं और संगठन को और मजबूती प्रदान करें। 4 मार्च स्थापना दिवस को लेते हुए झंडा मैदान में पहुंचना है और पहुंचने के साथ एक जुलूस की शक्ल में पूरे नगर का भ्रमण करते हुए हम लोगों को झंडा मैदान वापस जाना है। गिरिडीह में लोजपा के पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें 16 फरवरी को गिरिडीह परिषदन भवन में कार्यक्रम की जानकारी दी गई। चतरा के विधायक जनार्दन पासवान मुख्य अतिथि होंगे और पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। 5 फरवरी को गिरिडीह के बोड़ो मिशन मैदान के निकट लोक जनशक्ति पार्टी युवा जिलाध्यक्ष सूरज कुमार पांडेय के आवासीय कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत गिरिडीह जिला के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से सभी पदाधिकारियों ने आपस में विचार विमर्श कर मीडिया को बताया कि आगामी 16 फरवरी दिन रविवार को गिरिडीह परिषदन भवन में मुख्य अतिथि एनडीए महागठबंधन के घटक दल लोजपा से चतरा के विधायक जनार्दन पासवान उपस्थित होंगे और उनके साथ लोजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र द्विवेदी के अलावे गिरिडीह जिला लोजपा युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक के उपरांत युवा प्रदेश उपाध्यक्ष मनु तिवारी व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा सूरज कुमार पांडेय ने संवाददाता को बैठक की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य प्रदेश में लाखों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाना है और स्थानीय मुद्दों को लेकर राज्य की वर्तमान जेएमएम की सरकार को टक्कर देना है और गरीब पिछड़े दलितों को उनके हक की लड़ाई में मजबूती के साथ खड़ा रहना है। इस बैठक में हम लोग ने आपसी बैठक में यह निर्णय लिया है कि सदस्यता अभियान आगामी 16 फरवरी को माननीय चतरा विधायक जी के शुभ हाथों से सदस्यता अभियान चलाने का शुरू किया जाएगा, जो लाखों की संख्या में पूरे झारखंड में हम लोग गिरिडीह जिला से शुरुआत करेंगे। मेन इसी मुद्दा के लिए आज बैठक रखी गई थी हमारे आवासीय कार्यालय में, जिसमें माननीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश युवा सचिव और भी लोग हमारे कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। गिरिडीह के ओमकारेश्वर श्री शिवालय मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। भंडारे का आयोजन 3 दिवसीय यज्ञ के समापन के रूप में किया गया था। शहरी क्षेत्र के मेट्रोस गली चित्रगुप्त कॉलोनी स्थित नवनिर्मित ओमकारेश्वर श्री शिवालय मंदिर का मंगलवार को प्रतिष्ठा के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के साथ ही 3 दिवसीय यज्ञ समाप्त। वह पूजा पाठ के बाद जलाभिषेक और शिव परिवार व बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चार के बीच हुई। बाद में हवन और प्रसाद वितरण हुआ। इसके पश्चात भंडारे की शुरुआत हुई। भंडारे में पूरी, सब्जी, बूंदिया और दाल का वितरण किया गया। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की भीड़ जुटी रही। इसमें महिलाओं, बच्चों की संख्या भी काफी अधिक रही। भंडारा देर रात तक चला। भक्तों ने शिव परिवार और पंचमुखी हनुमान की पूजा अर्चना की और जयकारे लगाए। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। इस बाबत नवीन सिन्हा और मुकेश कुमार ने बताया कि 2 फरवरी को जल यात्रा के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई थी। 3 दिन तक पूजा पाठ का दौर चला। इस मंदिर का निर्माण हो पाया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। मौके पर उत्कर्ष पांडे, देवकेश घोष, ARP वर्मा, सुनील सिंह, विमल राउत, राकेश, जयप्रकाश पांडे, राहुल आदि की सक्रिय भूमिका रही। हमारे पावर हाउस के क्षेत्र में मेट्रोस गली में शिवालय मंदिर का जो हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह करवाया है, पूरे मोहल्ले वासी, हमारे बड़े भैया, अंकल सभी बहुत ही इसमें सहयोग किए हैं सभी काम के लिए। और 2 तारीख को कलश यात्रा हमारा हुआ सुबह में, 3 तारीख को हमारा भजन कीर्तन और पूजा प्रधान प्रतिष्ठा हुआ है और आज हमारा भव्य भंडारा है और काफ़ी शहर के गण्यमान लोग हमारे भंडारे में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी देर से भंडारा बहुत ही लोगों ने खा चुका है और अभी भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है भंडारे के लिए और बाबा भोलेनाथ का कृपा सभी पे बना रहे। ओमकारेश्वर श्री शिवालय मंदिर, मेट्रोस गली, चित्रगुप्त कॉलोनी, पावर बरंडा, श्री शिवालय छठ घाट, नदी किनारे इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर के निर्माण से पूरे मोहल्ले वासियों के साथ पूरे गिरिडीह जिले में और खुशी की बात है। और आज यह 2 तारीख से यह कलश यात्रा से इसका पूजा प्रारंभ चालू हुआ था।
2, 3, 4 लगातार 3 दिन पूजा हुआ है और आज महाभंडारा महाप्रसाद के साथ इसका समापन हो रहा है। और इस महाभंडारा प्रसाद में आपके गिरिडीह के उद्योगपति लोग भी आए हैं और दर्शन करने के लिए। यहाँ पर अमरजीत बाबू भी आए हैं, संजय गोल्ड के डायरेक्टर, और शिवम के भी डायरेक्टर बड़े भाई प्रमोद जी भी आए हैं और कई गणमान्य शहर के लोग आए हैं। और पूरे मोहल्ले वासियों का ये सहयोग मिल रहा है। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के मोहल्ले वासियों ने अपना सहयोग दिया है, तन मन धन सहयोग दिया है। समिति की ओर से जिन्होंने सहयोग दिया है सभी सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं ने बालेश्वर दास को मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं घटना के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पचम्बा थाना क्षेत्र के हरिजन टोला बक्सीडी निवासी बालेश्वर दास को कुछ भूमाफियाओं और उनके सहयोगियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को 10 बजे घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। मारपीट घटना के दौरान बेटे को बचाने के लिए पहुंची यशोदा देवी, उनके पति गोवर्धन दास और घायल की पत्नी बीना कुमारी के साथ भी मारपीट किया गया। इस घटना को लेकर यशोदा देवी ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट का आरोप मुनेश्वर दास, परमेश्वर दास, राजेश दास, दिलचंद दास, हबीब, मनीष दास, सीताराम दास, धनेश्वर देवी, शिवान देवी, मूर्ति देवी पर लगाया गया है। बताया गया कि सभी उसी गांव के हैं। इस बाबत घायल बालेश्वर दास ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 8 बजे की घटना है। कहा कि हम अपने घर के पास बैठे हुए थे। इस दौरान भुवनेश्वर दास घर के पास आकर गाली गलौज कर रहा था। मना करने पर अन्य लोगों के साथ पहुंचकर मारपीट किया। बचाने के लिए आए माता पिता और पत्नी के साथ भी मारपीट किया गया। इन्होंने बताया कि हमारे जमीन को जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। इसी को लेकर मारपीट शुरू से करते हुए आ रहा है। घायल की पत्नी बीना देवी ने बताया कि हमारे साथ उन लोगों के द्वारा छेड़खानी का प्रयास किया गया। इन्होंने भी पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है।
सब्सिडी कराने वाले हैं बालेश्वर दास, ये पचम्बा थाना का मामला। ये ज़मीन से लेकर झगड़ा है। 2 साल पहले हम ज़मीन लिए हैं और उसी ज़मीन से लेकर भुवनेश्वर दास मैंने ज़मीन पर अत्याचार करने लगा और मारपीट उसी समय से हमको करते आ रहा है। हम अकेला, मैंने घर का इकलौता बेटा है, 5 बहन है और हमको अकेला देखकर वो कमजोरी हटाता है, जिसके कारण हमेशा हमको धमकी देता है कि तुमको जान से मार देंगे और जितना तेरा बाप का संपत्ति है वो सब हम अपने कब्जा में कर लेंगे। तो रात में कल क्या हुआ? रात में जब हम अपने घर के गेट पर खड़ा थे तो उधर से आया भुवनेश्वर दास। कौन? हाँ, भुवनेश्वर दास, राजेश दास और ये परमेश्वर दास, उसके घर परिवार वाले लेडीज सब आई। अचानक आई और हमको गट्टा पकड़ के मारने लगा और जब हम चिल्लाने लगे तो बीच बचाव करने आई मेरी वाइफ, और मेरे वाइफ को भी मारपीट की है और मैंने कपड़ा उपड़ा फाड़ी है। तो क्या चीज़ से मारपीट किया आपके साथ? मारपीट किया है लाठी डांग और रड से भी। और हमारे एक गाड़ी थे अंदर में, वो गाड़ी को पूरा ताबड़तोड़ चूर दिया है। ये झगड़ा कब से हो रहा है आपको? ये झगड़ा हो रहा है 2 साल से। क्या बोला जा रहा है उसके द्वारा? मैंने ज़मीन से लेकर। तो लोग क्या बोल रहा है? वो बोलता है वो ज़मीन हम लेंगे, नहीं तो किसी को नहीं लेने देंगे। तो ज़मीन है किसका? वो ज़मीन है ललन प्रसाद का। नहीं, जो ज़मीन पर जो झगड़ा हो रहा है वो किसका है? वो ज़मीन हम लिए हैं। अच्छा, किससे? ललन प्रसाद से लिए। हाँ, तो उसका क्या करना है? वो बोला हम लेंगे, तुमको लेने नहीं देंगे। और वो ज़मीन माफिया है, पैसा पर घमंड दिखाता है। तो कौन लगता है आपका? ये मेरा चचेरा भाई है, बड़े चचा का बेटा। जो झगड़ा किया? हाँ। अच्छा, तो क्या मांग करते प्रशासन से आप? प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें उचित न्याय मिलना चाहिए। चाणक्य पब्लिक स्कूल में एनुअल डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। डेंटल सुमन कुमार ने स्कूली बच्चों का दांतों की जांच की, बच्चों को दांतों की देखभाल के टिप्स दिए गए और बच्चों के बीच टूथपेस्ट और टूथब्रश भी वितरित किए गए। सिरसिया स्थित चाणक्य पब्लिक स्कूल परिसर में बुधवार को 2 बजे तक एनुअल डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य रूप से शहर के प्रख्यात डेंटल सर्जन डॉक्टर सुमन कुमार ने स्कूली बच्चों का दांतों की चेकअप करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्स बताए, जिसमें वह अपने दांतों को कैसे बेहतर रख सकते हैं। साथ ही सभी बच्चों को टूथपेस्ट और टूथब्रश देकर बच्चों को प्रतिदिन 2 बार ब्रश करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय निदेशक श्री राहुल कुमार बर्मन ने कहा कि यह कैंप प्रत्येक वर्ष विद्यालय परिसर में लगाया जाता है ताकि बच्चों को अपने दांतों को सुरक्षित रखने में यह कैंप के माध्यम से बच्चे प्रेरित हो सके। मौके पर विद्यालय की तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं समेत कई अभिभावक उपस्थित थे। करबला रोड स्थित अर्ली लर्नर कोचिंग संस्थान में सरस्वती पूजा के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था और इस तरह 2 दिवसीय सरस्वती पूजा का समापन हो गया। करबला रोड स्थित मां डेयरी गली स्थित अर्ली लर्नर कोचिंग संस्थान में सरस्वती पूजा के बाद बुधवार को 3 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि मंगलवार शाम 6 बजे मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के बाद निकाली गई, जो सवेरा सिनेमा बरमसिया बजरंग चौक होते हुए दीनदयाल घाट में प्रतिमा विसर्जन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में विद्यार्थियों एवं भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और सभी भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। इस दौरान छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मां सरस्वती से सभी छात्र छात्राओं ने आशीर्वाद प्राप्त कर अगले साल जल्दी आने की कामना की गई। इस तरह को 2 दिवसीय सरस्वती पूजा का समापन हो गया। वहीं बुधवार को भव्य भंडारा आयोजित कर छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर प्रखंड के सिमरिया धोड़ा में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवदत्ता कौर ने लोगों की जांच की। आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गई। स्थानीय लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। सदर प्रखंड के सिमरिया दोड़ा में संचालित अंसार पब्लिक स्कूल परिसर में बुधवार को 9 बजे से मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोलकाता और सना हेल्थ पॉइंट के सौजन्य से किया गया। इस मौके पर प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवदत्ता कौर उपस्थित थे। इस मौके पर लोगों का ईसीजी और ब्लड की जांच की गई। इसके बाद हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार इलाज किया गया। साथ ही जिन लोगों को हृदय से संबंधित बीमारी पाई गई उन्हें उचित परामर्श दिया गया और आगे इलाज को लेकर बताया गया। अस्पताल के डिप्टी जनरल मैनेजर विक्रम दत्ता ने बताया कि कोलकाता में जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। अस्पताल में 1050 बेड है, जहां हृदय रोग से संबंधित सभी बीमारी का उपचार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया जाता है। मोहम्मद सद्दीकी अली ने बताया कि प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा स्थानीय लोगों का इलाज कैंप के माध्यम से किया गया। इन्होंने बताया कि JIMS हॉस्पिटल में हृदय रोग से संबंधित ऑपरेशन भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क होता है। मौके पर अभिजीत नंदी, डॉक्टर जावेद, मोहम्मद मशरूम, मोहम्मद गुलाम, गुड़िया, अयाशा परवीन, माही कुमारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे गिरिडीह में कैंप करने। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। सभी लोग का हम लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ECG करके देख रहे हैं कि कोई दिक्कत है या नहीं। जिन लोगों को दिक्कत मिल रहा है या फिर शुगर या प्रेशर ज़्यादा है तो उन लोगों को हम लोग हमारे हॉस्पिटल में लेके इलाज करने का सलाह दे रहे हैं। अभी तक जो मरीज आए हैं लगभग ज़्यादा क्या बीमारी दिखा गया?
बहुत सारे पेशेंट्स का प्रेशर ज़्यादा है, किसी का शुगर भी ज़्यादा है, ईसीजी में चेंजेस है ताकि उनका हार्ट में इस्कीमिया ये सब हो रहा है, हार्ट में ब्लॉक भी है, ऐसा मिल रहा है। तो सभी लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत कार्ड की मदद से वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क में इलाज देने की सलाह दे रहे हैं और वहाँ पे ले भी जा रहे हैं। कितने पेशेंट को देखा गया तो? बहुत सारे अभी तक हमने देखा 50 ऐसा पेशेंट और बहुत सारे पेशेंट नाम भी लिखवा के गए हैं, तो वो लोग आएंगे। किस संस्था के द्वारा यह कैंप लगाया गया है? जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम दत्ता है। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल का। अपना जो हॉस्पिटल है 1050 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा सेटअप हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल है। तो हम लोग यहाँ पर आज गिरिडीह में आए हैं, ये स्कूल के साथ और सना हेल्थ पॉइंट के साथ एक साथ हम लोग ये कैंप लगाए हैं ताकि आयुष्मान का जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिया है वो आज घर घर में प्रचारित है, तो उसके द्वारा अच्छा ट्रीटमेंट बेस्ट जगह में हो और वो सुविधा सबको मिले, इसी के चलते हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कैंप लगाने। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अली है और हम लोग यहाँ गिरिडीह पिपरा धोड़ा में आए हुए हैं। जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सना हेल्थ पॉइंट के को स्पॉन्सर के द्वारा ये कैंप हार्ट चेकअप कैंप लगाया गया है। यहाँ जो डॉक्टर आई हुई है उनका नाम है डॉक्टर देवदत्ता कौर और हम लोग का जो हॉस्पिटल है कोलकाता में है, जो जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। यहाँ 1050 बेड है और यहाँ पर हम लोग का अभी आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा निःशुल्क में हार्ट का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और भी जो पेसमेकर का हुआ या सर्जरी का हुआ वो सारा निःशुल्क में हो रहा है। और भी जो दूसरे भी जनरल सर्जरी होते हैं जैसे हर्निया हुआ और गॉल ब्लैडर प्लस ऑर्थोपेडिक का, ये सारा जो भी प्रॉब्लम सर्जरी केस हुआ वो सारा आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए हो जाएगा। हम लोग इस कैंप में ईसीजी और ब्लड शुगर जांच कर रहे हैं। ईसीजी में अगर किसी का चेंजेस देख रहे हैं तो हमारे जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट आई हुई है वो एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस कर रही है। उस एंजियोग्राफी करने के बाद अगर कुछ ब्लॉकेज निकलता है तो हम लोग एंजियोप्लास्टी करेंगे। और हम लोग का जो हॉस्पिटल है, जो पेशेंट जाएंगे और उनके साथ जो पेशेंट पार्टी के साथ एक अटेंडेंट भी जाएंगे, उनका भी टिकट मुफ्त में दिया जाएगा आने जाने का। और हावड़ा स्टेशन में हमारे हॉस्पिटल का गाड़ी लगा रहेगा, वो हॉस्पिटल का गाड़ी आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगा। फिर अगर इनका डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज के बाद भी हम लोग गाड़ी से हावड़ा स्टेशन ड्रॉप करेंगे और उनको टिकट प्रोवाइड करेंगे, वो पेशेंट और पेशेंट पार्टी दोनों का। और मैं यहाँ के जो डॉक्टर जावेद है सर का, डॉक्टर जावेद सर का और जो डायरेक्टर है अंसार पब्लिक स्कूल, नाम हुआ उनका रियाजुल हक, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने इस कैंप को लगाने में हमारे बहुत सपोर्ट किए हैं और यहाँ के लोगों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर आपका भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चैनल है सिटी न्यूज़ और आपका एयर रफ्तार न्यूज़, ये मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आए हैं इस कैंप को कवरेज करने के लिए। शुक्रिया। राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महरूम मोहम्मद सिद्दीकी शेख के 40वें कार्यक्रम की जानकारी दी गई और सभी शिक्षकों से अपील की गई है कि वे कार्यक्रम में शामिल हो, जिसमें जिलावार आर्थिक सहयोग भी किया जाएगा। राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे महरूम मोहम्मद सिद्दीक शेख का 40वां कार्यक्रम की जानकारी बुधवार को 3 बजे गांडी मुख्यालय में दी गई। बताया गया कि आगामी 9 फरवरी को धनबाद के कांट्रा पंचायत भवन महुदा में कार्यक्रम होगा। जानकारी दी गई कि वे झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा प्रदेश इकाई सदस्य भी थे। इस बाबत सहायक अध्यापक संघ प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहम्मद मुख्तार आलम ने सभी संकुल प्रखंड जिला राज्य के आम सहायक अध्यापक संकुल प्रखंड जिला राज्य प्रतिनिधि से अपील किया है कि सभी लोग महरूम मोहम्मद सिद्दीक शेख के 40वां प्रोग्राम में दिन के करीब 10 बजे तक धनबाद के कांड्रा पंचायत भवन महुदा पहुंचकर अपनी उपस्थिति देने का कष्ट करें एवं 12 बजे तक एक साथ सभी शिक्षक बंधु स्वर्गीय सिद्दीक शेख के परिवार से मिलने उनके आवास जाएंगे और जो संभव होगा जिलावार आर्थिक सहयोग किया जाएगा।
आज आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड राज्य के सहायक अध्यापक प्रदेश अध्यक्ष शेख सिद्दीक जी का 29 दिसंबर 2024 का अस्थायी निधन रिम्स में इलाज के दौरान हो गया था। हमारे वो अध्यक्ष थे, आज हम सबों के बीच नहीं हैं और उनका जो है 40वां 9 फरवरी 2025 को इनके आवास कांडरा बस्ती जो धनबाद जिला में पड़ता है वहाँ होगा। और राज्य के सहायक अध्यापकों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर उनके श्रद्धांजलि सभा को सफल बनाएं। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राज्य के सहायक अध्यापकों का नियमावली के तहत मैं अनुकंपा की जो सहमति बनी है लागू नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आपसे ये आग्रह पूर्वक करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार जो अनुकंपा जो नियमावली के तहत में है कंडिका 10 में उनको लागू करना चाहिए, ताकि वो परिवार का कमाई सदस्य थे और उनके 3 बच्चियाँ और 2 बच्चे रह गए, सिर्फ वो परिवार बिल्कुल जो है गरीबी रेखा में चले गए। मैं ये चाहता हूँ और ये हमारी सरकार से मांग भी है, लोकप्रिय सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि राज्य के पारा शिक्षकों को 1 जनवरी 2021 के बाद जो नियमावली बनी है अनुकंपा पर मुहर लगे। निश्चित तौर पर इससे बहुत पारा शिक्षक के परिवारों को लाभ मिलेगा। और साथ साथ में सरकार को हम लोग ये आपके माध्यम से चाहते हैं कि जो भी हमारे मांगे हैं सरकार पर गौर फिक्र करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। गिरिडीह के झंडा मैदान परिसर में हस्तशिल्प मेला सह डिज्नीलैंड मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आज दिनांक 5/2/2025 को इस मेले का भव्य उद्घाटन जिलाध्यक्ष संजय सिंह, विशिष्ट अतिथि दिलीप रजक पलटन उर्फ अनवर शिवम आजाद के द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का आयोजक फिरदौस प्यारे खान और चंदू राय ने बताया कि यह मेला आज दिनांक 5/2/2025 से 25/2/2025 तक प्रतिदिन के 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। इस मेले में कुल 75 स्टॉल लगे हैं। इस मेले में खास कश्मीर के द्वारा स्टॉल लगाया गया है और साथ ही साथ 28 राज्यों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में देश के कोने कोने से हस्तशिल्प कुशल कारीगर के द्वारा बनाए गए हैंडलूम से हैंडीक्राफ्ट के वस्तुओं का विशाल संग्रह देखने और खरीदने के मौका मिलेगा। इस मेले का मुख्य आकर्षण महिलाओं के लिए बनारसी साड़ी, लखनऊ चिकन, गुजरात का बंदेज सूट एवं साड़ी, पंजाबी जूती, कश्मीरी शॉल और ड्रेस मटेरियल, खेखरा बेडशीट, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, बंगाल की जामदानी साड़ी, पिलखुआ बेडशीट, बेंगलुरु का चनपटना खिलौना, राजकोट का आर्टिफिशियल ज्वेलरी, भागलपुरी सिल्क की साड़ी, डल चादर एवं लेनिन, अल्पिक वर्क की साड़ी, भदोई का कारपेट, सहारनपुर का फर्नीचर, उत्तराखंड का खादी वस्त्र, झारखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का खादी वस्त्र, कानपुर के लेदर चप्पलें एवं बैग, राजस्थानी जूती, टेराकोटा क्रॉकरी, भदोई का कारपेट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी आपको एक ही छत के नीचे देखने और खरीदने के मौके मिलेंगे। और साथ ही खाने पीने के फूड स्टॉल की व्यवस्था की और साथ ही साथ बच्चे एवं बड़े के झूलों की भी व्यवस्था की गई है। डिज्नीलैंड मेला का शुभ उद्घाटन हुआ झंडा मैदान में और इस मेला में मैं अभी घूम रहा था विभिन्न स्टॉलों पर। कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की कई दुकानें आई हैं और जो सामान यहाँ बेचने के लिए है काफ़ी मुझे उम्दा लगा। मैं गिरिडीह की जनता से भी कहूँगा कि मेला का एक बार ज़रूर निश्चित रूप से आए, घूमें। विभिन्न तरीके के सामान हैं, लोगों के घरेलू उपयोग के चीज़ हैं और जो स्थानीय जो प्रायोजक है इस मेला के उनको भी प्रोत्साहन मिले। शहर के बोडो स्थित शिवपुरी में शिवपुरी सरस्वती पूजा समिति की ओर से स्थापित मां शारदे की पूजा आराधना के बाद बुधवार को 5 बजे प्रतिमा विसर्जन किया गया। इसके पूर्व महिलाओं ने मां शारदे का कोछा भराई की। इसके बाद सिंदूर खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाया गया। मौके पर युवाओं ने प्रोसेशन निकालकर प्रतिमा को बोडो तालाब में ले जाकर विसर्जन किया। 3 दिनों तक चले पूजा पाठ के बाद आज विसर्जन के साथ पूजा की समाप्ति हो गई। इस बाबत भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने कहा कि यहाँ के युवा और बड़े उत्साहित होकर पूजा में भाग लेते हैं। कहा कि पूजा के प्रति लोगों का विशेष लगाव देखने को मिलता है, जो खुशी की बात है। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से धूमधाम से हर साल मां सरस्वती पूजा मनाया जाता है। हर साल प्रतिमा स्थापित कर विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा की जाती है।
मौके पर भाजपा नेता संजीव कुमार, शिवपुरी सरस्वती पूजा समिति के अध्यक्ष रिंकी राज, सचिन मिग्रेंद्र और कोषाध्यक्ष राहुल राज, सचिव अजय कुमार, संजय कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। बसंत पंचमी के अवसर पर जैसा कि बताया गया कि ये 30वां वर्षगांठ पर जो शिवपुरी सरस्वती पूजा समिति के द्वारा हर साल मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और माँ सरस्वती के पूजा के शुभ अवसर पर शिवपुरी सहित जो है पूरे गिरिडीहवासियों को उनके सुख समृद्धि की कामना के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। ये विगत 3 दिन पहले यहाँ पर मूर्ति जो है प्रतिष्ठापित की गई थी और आज यहाँ पर ये विसर्जन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये आपको जानकर करके खुशी होगी कि इस मोहल्ला में प्रारंभ से ही अभिभावक से लेकर करके जितने नवयुवक हैं और छात्र छात्राएं हैं, सभी लोग एक प्रेम भाव के सूत्र में बंधे हुए हैं और सभी लोग मिल कर करके बड़े उत्सव और धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह जो है सरस्वती माता का वंदना और प्रकृति का पर्व निश्चित रूप से सभी के जीवन में खुशियाँ लाएंगे। इस अवसर पर मैं पुनः बधाई देता हूँ। जय सरस्वती माँ, जय वंदना। सरस्वती पूजा समिति बीते 30 वर्षों से लगातार यहाँ पे पूजा उठ रहा है। इस साल 30वां सालगिरह था, शिवपुरी सरस्वती पूजा समिति का वर्षगांठ था और हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष जी, हम लोग के ऋतिक राज, कोषाध्यक्ष, उप सचिव अजय जी, मृगेंद्र भैया, सचिव और उपाध्यक्ष कुंदन सिंह और छोटू सिंह, ये सारे लोग मिलके हम लोग बहुत 30 साल से लगातार हम लोग यहाँ पे उठवा रहे हैं और बहुत हर्ष और उल्लास से उठा रहे हैं। शिवपुरी पूजा समिति की ओर से यहाँ से 30 वर्ष आज पूरा हो गया हम लोग का यहाँ पे, और बड़े से लेकर छोटे तक सब बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंपटीशन होता है, जीएस होता है, कल्चरल इवेंट होता है, खेलकूद होता है, जिससे बच्चे लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और आगे जाके मोहल्ला सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा ये रहता है। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।